हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम जो है वर्गमूल और घनमूल के बारे में बताएंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को जो है वर्ग और घन के बारे में बताया था। ठीक है, तो उसको नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा। लिस्ट बॉक्स में सारा जो है वीडियो बनकर रेडी हो गया है, उसको जाकर देखिए। लिस्ट बॉक्स में सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, एकदम शुरुआत से। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वर्गमूल और घनमूल। ठीक है, वर्गमूल और घनमूल किस तरह हम करते हैं आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, अगर आप सभी को ये समझ में आएगा तो 100% समझ में आएगा। समझ में आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ठीक है, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से जो है ये वीडियो बन पाता है। ठीक है, तो यदि आप ही सपोर्ट करेंगे तो ही आपका जो है ये भाई जो है आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, तो इसलिए सपोर्ट जरूर कीजिए। ठीक है, एक सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, तो वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, और घनमूल को क्या कहते हैं, क्यूब रूट कहते हैं। ठीक है, यानी क्यूब माने घन और मूल मतलब जड़। क्या होता है, जड़। जड़ यानी कि रूट, रूट माने जड़। ठीक है, तो रूट यानी कि जड़, मूल यानी जड़, ये स्क्वायर यानी कि वर्ग। ठीक है, यानी स्क्वायर वर्ग और मूल हमारा रूट, यानी स्क्वायर रूट बन गया। ठीक है, क्यूब यानी घन और मूल मतलब रूट, यानी कि क्यूब रूट। ठीक है, पिछली वीडियो में आप सभी ने देखा था वर्ग। ठीक है, और घन। तो इसमें क्या था, इसका पावर दो। ठीक है, क्या पावर दो, और इसका पावर कितना था, जो घात था पावर में वो 3 था। ठीक है, क्वेश्चन समझो, जैसे यहाँ पर मान लो 5 है, इसके पावर में ये 2। ठीक है, ये हमारा 2 रहता था तो इसको वर्ग बोलते थे, और यही चीज अगर यहाँ पर 3 हो गया तो इसे हम क्या बोलते थे, घन बोलते थे। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो है वर्गमूल। क्या है, वर्गमूल। ठीक है, अब यहाँ मूल दे दिया, वर्ग के बाद क्या दे दिया, मूल। तो क्या करेंगे, ये आप सभी जानते होंगे ये क्या है, यही वर्गमूल का जो है चिन्ह है, यानी कि ये सिंबल है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जैसे पावर में 2 होता था, यहाँ पर इसको बोलते हैं करड़ी। क्या बोलते हैं, करड़ी। तो यहाँ 2 होना चाहिए। ठीक है, जैसे पावर में 2 होता था तो इसे वर्ग बोलते थे, और यहाँ करड़ी में अगर पावर 2 हो गया तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा वर्गमूल होगा। ठीक है, तो ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर x है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, एक होता छिपा रहता ना, उसी प्रकार यहाँ पर जो करड़ी है, करड़ी की इधर जो है आपका यहाँ 2 छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है, 2। ये लिखा नहीं जाता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अब इसके अंदर कोई संख्या दे दिया जाए, मान लीजिए 4। ठीक है, ठीक, तो ये इसको हम बोलेंगे वर्गमूल। क्या बोलेंगे, वर्गमूल, यानी इसके स्क्वायर, स्क्वायर रूट है, यानी स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब वर्गमूल इसका निकालेंगे, यानी कि इसको जो है बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा। ठीक है, समझेगा, यानी कि 4। तो यहाँ पर कितना होता है, 2 होता है, ये ध्यान दीजिएगा। यानी 4 को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये 2 जोड़ा बनना चाहिए, किसका, अब इसका हम जो है गुणनखंड यानी फैक्टर करेंगे 4 का, तो 2 दूना 4, 2 एक अन्ना 2। ठीक है, तो देखिए समझिएगा ध्यान से, अब ये जो 2 है ना, इससे यानी कि 2 जोड़ा, कोई संख्या 2 होना चाहिए, तभी ये अगर ये मान लो ये 2 है, एक संख्या है ना, 2 बार आया है तो ये एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, समझिएगा, ये जो हमारा है 2। ठीक है, ये स्क्वायर रूट यानी कि स्क्वायर रूट में है। ठीक है, किसमें है, स्क्वायर रूट में। हम इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये कितना है, 2 है ना, 2 से एक 2 निकलेगा, यानी कि 2 जोड़ा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इसका यानी कि वर्गमूल कितना निकल गया, 2। ठीक है, यानी 4 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे, आएगा आंसर 2। ठीक, और एक क्वेश्चन समझेंगे, जैसा कि यहाँ पर ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर कितना है, 9 है। ठीक है, अब 9 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो समझिएगा, ये यहाँ पर 9 है, इसको तोड़िए, 2 से कटेगा ना, 3 के बाद आया, 3 त्रिक का 9, 3 का 90। अब ये जोड़ा बना, क्या बना, 3 3 का 2 जोड़ा बना ना, 3 3 2 बार आया, तो इसमें से एक 3 निकल जाएगा, यानी कि 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 3 आएगा। इसका आंसर कितना आया, 3 आया। ठीक है, अगर यहीं पर हम जो है ले लेते हैं कड़ी में 7। ठीक है, अब इसका हमको वर्गमूल निकालने के लिए कह दिया जाए। ठीक है, तो ये बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये पॉइंट में निकलेगा, किस में निकलेगा, पॉइंट में। ठीक है, तो इसका हम जो है वैदिक मैथ में आपको बताएंगे। बस इतना जानिए कि आपका जो है अंदर जो कड़ी है, इसको जो है 2 जोड़ा बनाने पर एक निकलता है। तो 7 का देखिए,
7 का नम 7, ये एक ही जोड़ा यानी कि डबल दो जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 7 बाहर नहीं निकले, जब इसका डबल बनेगा, अगर एक का 7 यहाँ पर और होता तो ये एक साथ निकल जाता, बाहर कड़ी हट जाता, लेकिन यहाँ पर एक ही साथ तो ये नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर यहीं पर आपका ये 49 हो गया, कितना हो गया 49, तो 49 को हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे 7 सत्ते 49, 7 का नम 7। अब देखिए 7 7 का जोड़ा बन गया, तो इसमें 7 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाता है, ठीक है। जो नहीं निकलेगा उसको अंदर रखेंगे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये था वर्गमूल। ठीक, वर्गमूल देखिए ये परफेक्ट वाला है, क्या है ये, परफेक्ट में, यानी कि परफेक्ट हो, यानी कि परफेक्ट जो जोड़ा बनकर निकल जाए। अनपरफेक्ट क्या होता है, ये जो हमारा कड़ी साथ है जिसका जोड़ा नहीं बनता, ये अनपरफेक्ट होता है, ठीक है। यानी कि जो कड़ी भाई इसको पॉइंट में लाते हैं, कैसे लाते हैं समझिएगा। एक क्वेश्चन बताएंगे, उसको हम वैदिक मैथ में सीखेंगे, किसमें सीखेंगे, वैदिक में। इसको मिटा देते हैं, चलिए। परफेक्ट वाला से किया है, अनपरफेक्ट वाला वर्गमूल, ठीक है, समझिएगा। यानी कि यहाँ पर करीब 7 था ना, अब देखिए इसका निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम वैदिक मैथ में एकदम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। चलिए पहले इसको सीख लीजिए, उसके बाद हम घन को सीखेंगे, घनमूल को, ठीक है। तो समझिएगा, यहाँ पर कितना 7 है, तो 7 को देखिए, 7 के पास जो है 7 के ऊपर ले लो या नीचे ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्लस का 4, ये कर सकते हैं, ठीक है। कितना कर सकते हैं, 3, यानी कि यहाँ कर लेते हैं 4 प्लस 3, ठीक है, समझिएगा। अब देखिए, अभी कितना है 4 है, ठीक। तो 4 को यहाँ लिख लीजिए, 4 को हम क्या निकाल, 4 बाहर निकल जाएगा ना, 2 तो 2 बाहर निकल गया, और ये जो है प्लस, ठीक है। ये कितना है 3, ठीक है, 3, और बटा में कितना होगा, इसका जो 2 निकला इसका 2 गुना कितना हो गया 4, ठीक है। अब इसको करेंगे 4 दूना 8, यानी कि 8 3 11, 11/4 आया। अब इसको इसे डिवाइड कीजिए, 4 1 4 दूना 8 है, ठीक है। 3 बचा, यानी कि 30 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी कि इसका आंसर आएगा किसका, करीब 7 का 2.75, ठीक है। तो ये आपका वर्गमूल हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलिए आगे थोड़ा घनमूल को देखते हैं। तो चलिए देखिए, इसको आपको कुछ करना नहीं, ठीक है। इसको हम डिटेल में वैदिक मैथ में पढ़ेंगे, ठीक है। इस पर ध्यान मत दीजिए, आपको बेसिक पढ़ रहे हैं, इस क्लास में हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इस क्लास में बेसिक आपको जानना है, ठीक है, बेसिक, ठीक है। तो क्या करना है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आप सिर्फ बेसिक समझिए, ठीक है। इसको हम अलग से इसका वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो इस पर आप ज्यादा ध्यान में दीजिए, ठीक है। ये परफेक्ट है, यानी परफेक्ट वाला समझिए, ठीक है। परफेक्ट में क्या है, ठीक है, समझिए। अगर यहाँ पर जो है आपका 81 है, ठीक है, तो इसका जो है 2 जोड़ा बनाना है, ठीक है, किसी चीज का। तो समझिएगा, यहाँ पर 81 को ऐसा तोड़िए, किससे बनेगा, 9 से, 9 9 81, 3 से भी काट सकते हैं, ठीक है। 3 3 दूना 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 त्रिका 9, अब 3 का 9 3, ठीक है। अब इसमें 2 जोड़ा, देखो एक जोड़ा ये बना, 2 जोड़ा, ठीक है, 2 2 जोड़ा बनाएंगे, यहाँ 2 मतलब यानी कुछ नहीं, 2 है, ठीक है, 2 होता है, ठीक है। और 2 इसमें से 3 निकला, और इसमें से 3 इसमें निकला, कितना निकला 3 3, तो क्या हुआ, देखिए अब यहाँ जो बचेगा वो अंदर रहता, लेकिन यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 निकला, फिर ये जो निकला बाहर, ठीक है। अब भाई एक 3 निकला, ये 3, ठीक, 3 त्रिका 9, यानी कितना निकल गया 9, ठीक है। यानी 81 का स्क्वायर रूट कितना निकला, 9 निकला। तो ये आप सभी समझ गए होंगे, क्या समझे होंगे, वर्गमूल, ठीक है। अब घनमूल को समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। घनमूल, ठीक है, घनमूल यानी कि क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट होता क्या है समझिएगा। तो जैसे वर्गमूल हुआ ना, वैसे क्यूब हो गया, ठीक है। इसमें इसमें कितना था 2, इसमें कितना था 3, इसमें कितना था 2, तो इसमें 3 यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। सिर्फ इसमें 2 नहीं लिखा मिलेगा, ठीक है। ये वर्गमूल है, ये ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा। लेकिन घनमूल में क्या है, ये 3 लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे है, ठीक है, मान लीजिए। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं 27, ठीक है। अब समझिएगा, इसमें 2 जोड़ा बनाते थे, इसमें कितना बनाएंगे 3 जोड़ा, कितने बनाएंगे 3 जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर 27 है, 27 काटिए, 3 त्रिका 9, सॉरी 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 का 9 3। अब देखिए ये 3 जो है कितनी बार आया, 3 बार आया, कितनी बार आया है 3 बार। तो इस 3 से जो है 3 जोड़ा से एक बाहर निकलेगा, ये संख्या जो है 3 की संख्या ना, 3 जोड़ा से एक 3 इसमें बाहर निकलेगा। अगर 3 नहीं बनता है तो ये नहीं निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, ये जो 3 27 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। यही हो गया आंसर।
तो ये क्यूब रूट का यानी घनमूल कर क्या घनमूल निकल कितने का 27 का घनमूल कितना निकला 3 निकला, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन हम और समझेंगे, जैसा कि यहाँ पर मान लीजिए कितना है 8 है, कितना है 8 है, तो 8 का हमको घनमूल निकालना है, तो 8 को ऐसे तोड़ लेंगे। ठीक है, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 का 9। ठीक है, अब इसमें देखिए 3 जोड़ा बन रहा है, किसका बन रहा है, किस अंक का 2 का, तो यहाँ 2, अब आ गया आंसर कितना है इसका 2 हो गया। ठीक है, आई होप आपसे कोई समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन और समझ लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं 64, क्या लेते हैं 64। ठीक है, अब इसको कितने से काटेंगे, तो 2 से काटिए छोटी संख्या से, 2 3 6, 2 दूना 4, तो कहना 2 6 12, 2 8 16, और ये 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 1 9। ठीक है, इसमें कितना जोड़ा बनाएंगे 64 में, यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं 64। इसमें देखिए तो यहाँ घनमूल है, ठीक है, घनमूल में 3 जोड़ा। ठीक है, ये 3 जोड़ा, 3 3। ठीक है, इसमें से 1 2 निकला और एक इसमें से 1 2 निकला। ठीक है, यानी कि इसमें से 2 निकला, फिर इसका गुना करना है। ठीक है, जो निकलेगा गुना करते चलेंगे, और इसका तो कितना हो गया 2 दूना 4, ये निकल गया 4। ठीक है, इस तरह आपको करना है। तो घन वर्ग घन घन वर्गमूल घनमूल, ठीक है, ये 4 टॉपिक है। ठीक है, इसको मैंने पिछली वीडियो में बताया। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैंने इसको बताया, घनमूल को वर्गमूल को। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट करेंगे। ठीक है, देखिए वर्गमूल यानी कि यहाँ 2 का जोड़ा बनेगा तभी बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ 2 होता है, छिपा रहता है। ठीक है, दिखता नहीं है। अगर ये घनमूल होगा तो यहाँ पर 3 होगा, और ये अब हम 3 जोड़ा पे बाहर निकालेंगे इसकी संख्या को। तो इतना था इस वीडियो में। ठीक है, जो कि मैंने आप सभी को बताया। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।